यूट्यूब के माध्यम से भाई मिथिलेश जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो छोटी लग रहा होगा भले कि यहाँ सिर्फ आयोजन हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं यूट्यूब की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी है जो सारे बैरियर पार करती है। तो इसके लिए मिथिलेश जी को विशेष धन्यवाद। मैं पिछले सेमिनार में जितना दुखी था, इस सेमिनार में उतना गदगद, उतना प्रसन्न, क्योंकि ये मूलतः ये व्याख्यान किसी और के लिए नहीं, आपके लिए है, छात्राओं के लिए है। और मैंने कहा था कि अगर आप आती रहेंगी तो महीने में एक आयोजन तो इस तरह का मैं करता ही रहूँगा। हम सब मिलकर, मैं क्या, हम सब मिलकर करते रहेंगे। तो हमारी उस बात को आपने बल दिया। हमारे उत्साह को केवल अध्यापक ही छात्राओं के या शिष्यों का उत्साह नहीं बढ़ाते। कुछ संदर्भों में जब अच्छे छात्र छात्राएं मिल जाते हैं तो अध्यापकों का भी उत्साहवर्धन होता है। तो आप सब ने हमारा उत्साहवर्धन किया, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि ये एकल व्याख्यान है और ये भले हमने पूरे कॉलेज को आमंत्रित किया या तमाम पूर्व छात्राओं को आमंत्रित किया, लेकिन सच्चाई ये है कि जब दूसरे विभागों के सेमिनार या कुछ आयोजन होते हैं तो हम भी अपनी कक्षाओं के कारण, क्योंकि कक्षाएं स्थगित नहीं हैं, क्लासेस सब चल रही हैं। ये अलग बात है कि आपकी क्लास सामूहिक रूप से हो रही है, सबकी, ये भी एक क्लास ही है। तो इसलिए जो है, अगर दूसरे विभाग की छात्राएं नहीं आती या दूसरे विभाग के प्राध्यापक नहीं आते तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूलतः अपने विभाग का आयोजन है। हम सब उपस्थित रहें ताकि लोग आते जाते रहें, यही बड़ी बात है। और ये बड़ी बात है कि सीनियर प्राध्यापिका डॉक्टर सरस्वती मजुमदार जी थी और IPC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वीरू रजक हमारे बीच रहे हैं। मैडम को थोड़ी दिक्कतें, कहीं उन्हें बाहर जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आई, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने अपने आयोजनों के प्रति सहायता व्यक्त की। तो सत्यप्रकाश जी का बेहतर परिचय पूजा मैम ने दे ही दिया, औपचारिक सारा कुछ। हमारे तमाम अंतरंग परिचय हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से या और हिंदी जगत जानता है, पूरा हिंदी भारतीय, केवल बंगाल में नहीं पूरे भारत में हम लोग अब धीरे धीरे एक जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। तो वे आज व्याख्यान देने के लिए आए, इसलिए मैं थोड़ा और विह्वल हो रहा हूँ और गदगद हो रहा हूँ। विषय पर आना है, इसका विषय प्रवर्तन करना है, ध्यान रहे, आरंभ करना ही क्या है। कक्षाओं में भी आप लोगों से थोड़ी बातें मैंने की हैं, अगर आपको याद हो। कुछ लोग तो शीर्षक ही नहीं समझ पा रहे थे। जब हिंदी के छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ के संकट होंगे तो आप सोच सकते हैं कि दूसरी भाषाओं वाले लोगों के लिए क्या संकट होंगे। इसलिए अंततः हमको प्राध्यापकों के ग्रुप में जो एकेडमिया है कॉलेज का के प्राध्यापकों का समूह, उसमें मुझे इसका अंग्रेजी अनुवाद करना पड़ा, सिस्टरहुड ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज एंड हिंदी, है ना, भारतीय भाषाओं का बहनापा और हिंदी। हिंदी दिवस के आसपास खाली हिंदी हिंदी का शोर होता है, तो अक्सर मैं कहता हूँ कि ये संयोग है कि हम हिंदी भाषी परिवार में पैदा हो गए, जैसे ये संयोग है कि हम किसी धर्म विशेष में पैदा हो गए, जैसे ये संयोग है हम किसी जाति विशेष में पैदा हो गए, जैसे ये संयोग है कि हम क्षेत्र विशेष में पैदा हो गए। उसका चुनाव हमने नहीं किया, संयोग से वो सब कुछ हमको मिल गया है। ठीक उसी तरह भाषा का मामला भी यही है कि हमने इसका चुनाव नहीं किया है, अपने आप हमें एक मातृभाषा मिल गई है। तो ये सदैव ध्यान रहे। और इसीलिए
किसी भाषा के प्रति, एक विशेष भाषा में हम पैदा हुए हैं तो उसके प्रति ना बहुत अधिक गर्व होना चाहिए। अतिरिक्त गर्व गर्व तो स्वाभाविक सब चीजों का होता है, लेकिन जैसे जाति का गर्व अब कोई करे तो उसे हम अच्छा नहीं मानते, धर्म विशेष का गर्व कोई करे तो हम अच्छा नहीं मानते, धन के लिए कोई कि हम बहुत अमीर हैं इसका कोई गर्व करे तो हम अच्छा नहीं मानते। ठीक उसी तरह अगर कोई कहे कि हम ऐसी भाषा के हैं जो ज्यादा बोली जाती है, ज्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसका वर्चस्व है, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि यह आवश्यक है कि आज के दिन हम बात करें भारतीय भाषाओं का। और वैसे भी हम तो हर चीज को संबंधों से जोड़ देते हैं। गाय तक हमारी माँ है, तो भारत माता है, तो भाषा तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो हमारी माँ क्यों नहीं हो सकती, या माना ही जाता है, मातृभाषा कहा ही जाता है। तो जब हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा या हमारी माँ है, तो जहाँ हम हैं मासी के यहाँ, बांग्ला हमारी मासी है, मासी माँ। ठीक उल्टा जो बांग्ला भाषी हैं, केवल बंगाल के संदर्भ में अगर बात करें तो उनकी माँ यदि बांग्ला है तो स्वाभाविक रूप से हिंदी उनकी मासी माँ है। इसी तरह और जितनी भाषा, क्योंकि हम बंगाल में इसलिए बांग्ला की विशेष बात कर सकते हैं। और सत्यप्रकाश जी तो मूलतः सेतु हैं नेपाली और हिंदी के मध्य। राष्ट्रपति के साथ वहां बग्घी पर बैठकर घूमे, नेपाल में उनका अच्छा खासा सम्मान है, सेतु के रूप में माना जाता है। ये सहयोग है कि वो हमारे मित्र हैं, इसलिए सहजता से आ गए, अलग बात है, नहीं तो उनकी प्रतिष्ठा पर्याप्त है। और बांग्ला के साथ भी उन्होंने पर्याप्त काम किए। बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर पर उनकी महत्वपूर्ण किताब है, भानुभक्त पर उनकी नेपाली पर महत्वपूर्ण किताब है, एक लेख हमारा भी उन्होंने उसमें भानुभक्त वाले में शामिल किया। और नेपाली न जानते हुए भी मेरा एक लेख नेपाली में भी छपा है, जो उनकी किताब में है, भानुभक्त और तुलसीदास का एक जो है तुलनात्मक अध्ययन। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए भाषा की समस्या नहीं हो। भाषा के नाम पर बहुत बेहतर ढंग से डॉक्टर वीरू रजक अपनी बात कह गए। वास्तव में ये अगर कोई भाषाओं के स्तर पर लड़ाने की बात कर रहा है तो समझ लो माँ और मौसी के बीच झगड़ा पैदा कर रहा है। ये किया जाता है, कभी कभी बहनों में झगड़ा होता है, लेकिन दूसरों की वजह से होता है, कुछ लोभ की वजह से होता है, कुछ जो है अतिरिक्त घमंड की वजह से होता है। सामान्यतः बहनें आपस, इसीलिए बहनापा शब्द बना, इसीलिए आसनसोल शहर माना जाता है सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का शहर। तो इस तरह जो है हम भाईचारे के शहर में अगर भाषाओं के पहनावे की बात करें तो ये मुझे लगता है महत्वपूर्ण होगा। तमाम बातें की जा सकती हैं, मुझे तो आप लोग झेलते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, तो इसलिए मैं बहुत कुछ इच्छा होते हुए भी और बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ आपसे कि भाषाओं को लेकर बहुत परेशान न हो। खास करके आप जो जनजी के लोग हैं उनके लिए भाषा की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब मेरे जैसा व्यक्ति बड़े आराम से हिंदी को बांग्ला, बांग्ला को हिंदी, गूगल ट्रांसलेशन इतना आसान हो गया है। यद्यपि तमाम संकट है अभी भी, उसे एक बार देख लेना पड़ता है, लेकिन 4-5 साल के अंदर इतना बेहतर हो जाएगा सब कुछ कि आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में बड़े आराम से लिप्यांतरण कर सकते हैं। खाली लिप्यांतरण नहीं तो इतना आसान है कि आप बोलते रहिए, जिस भाषा जो बोलिएगा, आप भले लिपि न जानते हो बांग्ला की, बांग्ला बोलते रहिए, टाइप हो जाएगा। इसी तरह अब इतना आसान हो गया है कि बोल हम रहे हैं हिंदी में और किसी को यहाँ तमिल समझ में आती, हिंदी समझ में नहीं आती, तो ऐसे यंत्र बन गए कि कान में लगा लीजिए, वो बड़े आराम के साथ तमिल में ट्रांसफर होता जाएगा। तो ये इतना आसान काम हो गया। और बड़ी बात जो कल एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालय में मैं गया, केंद्र सरकार के कार्यालय में गया और वहाँ बोल के आया कि आप समझ ही नहीं रहे हैं कि जी ने जो नई भाषा इमोजी की भाषा विकसित की है, ये सारी भाषाओं के ऊपर है। मैंने, वो लोग हंसे बहुत कि ये कैसे संभव। ने कहा कल हो सकता है जब फाइलें आपको लिखनी हो और उसमें किसी को कहना हो कि आपको जो है ये संस्तुत की जाती है फाइल, तो आप कुछ न करें, एक अंगूठा लगा दें।
बस। या आप किसी से नाराज हैं तो एक वो नाराजगी वाली जो इमोजी आती है वो लगाते हैं। आप किसी से प्रसन्न हैं तो हंसने वाली इमोजी। पूरा कुछ लिखने की जरूरत ही न पड़ेगी, इतनी सहजता के साथ हम लंबा लंबा, हम मित्रों के तमाम समूह हैं, उसमें हम लोग खूब लंबी लंबी बातें करते हैं। कभी सत्यप्रकाश जी लंबी बात करते हैं, हमारे पास समय नहीं तो एक जिस भाव होता है, जो भाव होता है उसकी इमोजी ठोक देते हैं। उसी तरह वो भी यही करते हैं। और कितना तेज पहले ये लाल पान वाला जो चिन्ह है फेसबुक में, तो उसके साथ एक लाइक वाला भी चिन्ह है, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैंने देखा कोई लाइक वाला चिन्ह नहीं, केवल लाल पान वाला जिसे दिल माना जाता है, वो कहाँ से दिल है हम नहीं जानते, लेकिन वो चिन्ह अब पहले बड़ा संकोच होता था। किसी छात्रा ने कुछ लिखा या किसी जूनियर ने कुछ कहा या कुछ ऐसे संबंधों वाले व्यक्ति ने कुछ कहा जिससे एक सामान्य संबंध है लेकिन बात अच्छी कही है, तो लगता था लाइक किया जाए, लेकिन उससे पेट नहीं भरता। अब बड़े आराम से वो लाल वाला पान टिप देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो इस तरह से लालो दिल है ना, प्यार कितने जो है नीचे, पहले वो प्यार वाला जो चिन्ह हुआ करता था उसमें एक तीर लगा हुआ होता था, अब वो चिन्ह गायब हो गया लगभग। तमाम ऐसी इमोजी, ये भाषा है, इसमें ना बांग्ला का अंतर है, ना तमिल का अंतर है, ना अंग्रेजी का अंतर है, ना जो है, तो कितना प्यारा पहनावा भाषा में इन जो है चिन्हों के माध्यम से हो रहा है। वो शब्द केवल हैं जो हमारे लिए संकट पैदा कर रहे हैं, अन्यथा बड़ी सहजता के साथ हम उन चीजों ऐसे ऐसे, कभी कभार मैं उन इमोजियों को देखता रहता हूँ, उनकी जो श्रृंखला है जिस तरह की, और गजब गजब की चीजें आपके अंदर जितने भाव हैं उन सब भावों को अभिव्यक्त, कहीं ड्रेस के माध्यम से, कहीं नृत्य करती लड़की है, कहीं कुछ है, सब तमाम कुछ। तो ये भाषा भी विकसित हो गई और आगे जाने क्या क्या होगा। इसलिए मैं यही कह, बहुत गंभीरता के साथ अपनी बात कहेंगे सत्यप्रकाश जी, लेकिन मैं एक पृष्ठभूमि बना दे रहा हूँ। एक सहज रहिए, बड़े आराम से, बिल्कुल सरल तरीके से बातें कही और समझी जा सकती हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाषाओं को लेकर झगड़ा राजनीतिक लोग वोट पाने के लिए करें, आम आदमी और कम से कम हम हिंदी वालों का ये दायित्व है कि हम जो है अपनी सारी भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव रखें, क्योंकि चाहे अनचाहे संख्या की वजह से जो है हिंदी बोलने वालों की एक बड़ी तादाद है। तो इसलिए हमारे दायित्व भी बढ़ जाते हैं। इसलिए बार बार कहूँगा कि जब भी किसी भाषा वाले के साथ बात करें, वो जैसी हिंदी बोले, आपकी हिंदी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि आप हिंदी के छात्र हैं। लेकिन कोई बांग्ला भाषी अगर जो है अशुद्ध हिंदी बोल रहा है, कोई तमिल भाषी अपने ढंग से बोल रहा है, कोई मलयालम भाषी अपने ढंग से बोल रहा है, कोई गुजराती भाषी अपने ढंग से बोल रहा है, तो उसे बड़ी सहजता के साथ स्वीकार करें, उसका उपहास न उड़ाएं, तभी भाषाओं के बीच बहनापा विकसित हो पाएगा और हम सब के बीच भाईचारा होगा। बातें बहुत हैं, लेकिन मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी हैं, तो बाकी बातें उनके लिए छोड़ते हुए आप सबको, आप सब आए, बहुत इसमें बहुत आभार, धन्यवाद।